हेलो दोस्तों, सहारा मरुस्थल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगर नहीं सुना है तो आज आप इस वीडियो में जान जाएंगे और आप ये भी जानेंगे कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में छिपे रहस्य से सब इतना सोच में क्यों पड़ जाते हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका, दूसरा आर्कटिक और तीसरा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अपने आप में अटलांटिक महासागर से लगभग 3000 मील की दूरी पर नील नदी से लेकर लाल सागर तक फैला है। दक्षिण दिशा में सहारा रेगिस्तान मोरक्को के एटलस पर्वत और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। सहारा मरुस्थल इतना गर्म है कि यहाँ बारिश नाम मात्र की होती है और बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही वाष्प में बदल जाता है। सहारा डेजर्ट की सबसे खास बात यह है कि इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति और 4 मिलियन जीव जीवित रह रहे हैं। सन 2006 में सहारा मरुस्थल में उल्का पिंडों की खोज की गई थी। सहारा डेजर्ट के भीषण गर्म होने के बावजूद भी यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आया करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान अपने आप में कई रहस्यों को सजोए हुए है। कई ऐसे रहस्यमयी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि इनके राज कभी नहीं खुल सके। तो क्या इन्हें आप भी जानना चाहेंगे? आपने अभी सिर्फ इतना ही सुना होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर इससे परे इस रेगिस्तान से जुड़ी कोई और जानकारी आपसे मांगी जाए तो आप शायद ही बता पाएं। तो चलिए आज इस रेगिस्तान से जुड़े टॉप रहस्य हम आपको बताते हैं। नंबर 1, सहारा डेजर्ट का इतिहास। सहारा मरुस्थल या ग्रेट सहारा डेजर्ट या सहारा रेगिस्तान के इस इतिहास के बारे में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत ही हरी भरी हुआ करता था। पहले सहारा में भी बहुत बारिश होती थी, परंतु अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत ही प्रभावित किया और सहारा एक मरुस्थल के रूप में बदल गया। सहारा मरुस्थल में हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे पर रहते थे, परंतु धीरे धीरे यहाँ की गर्मी के कारण लोगों ने अपने निवास स्थान को बदल लिया। सहारा मरुस्थल में अफ्रोवेंटर, जोबेरिया और आउनोसोरस सहित डायनासोर के जीवाश्म भी पाए गए हैं। 1600 ईसा पूर्व पृथ्वी की धुरी में बदलाव हुए जिसने अफ्रीका का मरुस्थलीकरण कर दिया। यहाँ 4000 ईसा पूर्व कृषि के निशान भी पाए गए हैं। सन 1922 में तूफान और बाढ़ ने अल्जीरिया में तमन रासेट को नष्ट कर दिया था। नंबर 2, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का रहस्य। सहारा मरुस्थल के रहस्य के बारे में जानने के लिए आप सभी उत्सुक होंगे, तो हम आपको बता दें कि इस रेगिस्तान का सबसे अनोखा रहस्य यहाँ बनी हुई नीली आंख है। यह अद्भुत कलाकृति इंसानी आंख की तरह देख नहीं पाती है, बल्कि इंसानी आंख के समान ही दिखाई देती है। इस आंख को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई शोधकर्ताओं का मानना यह है कि आंख इंसानों द्वारा बनाई गई थी और कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियन द्वारा बनाया गया माना जाता है। इसके अलावा भी सहारा रेगिस्तान से जुड़े कई रहस्य हैं। कई सालों पहले सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरा। वहाँ एक नदी का निर्माण हुआ जिसे गुएल्टा डी आरसीई के नाम से जाना जाता है और इसी नदी के पानी को पीकर सहारा डेजर्ट के जानवर जीवित रहते हैं। यह पानी कभी सूखता नहीं है, परंतु ऊंटों के मलमूत्र के कारण यह पानी अब काला पड़ गया है। नंबर 3, क्या कोई सहारा डेजर्ट में रहता है? क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में भी कोई रह सकता है? तो हम आपको बता दें कि सहारा डेजर्ट में भी लोग रहना पसंद करते हैं। सहारा मरुस्थल के तुआरेग लोग, जो कि नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया जैसे अफ्रीकी देशों के निवासी हैं। तुआरेग लोग कबीलों के रूप में परिवार बन सहारा डेजर्ट में रहते हैं। तुआरेग लोग इस्लामी धर्म के होते हैं जिनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा होती है। ये लोग महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तुआरेग पुरुष टैगेल मस्ट नाम की पगड़ी पहनते हैं। इस तरह के कपड़ों से तुआरेग लोग अपने मुंह ढक कर रखते हैं।
ताकि वो प्रदूषण से बचे रहें। यहाँ के लोग ताबीज, गहने और सामान बनाने की कला में निपुण होते हैं। नंबर 4, सहारा मरुस्थल में जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बिस्क्रा, कैटफिश, गेरबिल, शुतुरमुर्ग, जरबोआ, केप हरे रेगिस्तान हाथी, बर्बरी भेड़, डामा हिरण, न्यूबियन जंगली गधा, ये सभी जानवर शामिल हैं। सहारा की झीलों और ताल में शैवाल और नमकीन, चिराट और अन्य क्रस्टेशियंस भी पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल के जानवर और पक्षी भोजन के रूप में घोंघे का उपयोग करते हैं। चट्टानों और टीलों के बीच छिपकली, गिरगिट, कंकाल और कोबरा जाते हैं। नंबर 5, सहारा रेगिस्तान में वनस्पति। सहारा मरुस्थल का नाम सुनते ही आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि यहाँ पौधे और वनस्पति भी पाई जाती हैं। हम आपको सहारा रेगिस्तान की कुछ प्रमुख पौधों की वनस्पतियों की जानकारी देना चाहते हैं, जिनमें से लेप्रिन का ओलिव ट्री, सहारन सरू, खजूर, डेजर्ट थाइम, तामरिस्क, बबुलडम पाम, रेगिस्तानी लौकी प्रमुख हैं। सहारा के कठोर और शुष्क वातावरण के बाद भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पौधों की प्रजातियां उगती हैं। नंबर 6, सहारा रेगिस्तान का तापमान। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, जहां वार्षिक औसत तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट या 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा तापमान बदलता रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा तापमान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री सेल्सियस होता है। सहारा मरुस्थल की अर्थव्यवस्था। सहारा मरुस्थल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही खनिज संसाधनों का व्यापार होने लगा था। सहारा डेजर्ट तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी खनिजों का केंद्र माना जाता है। इन खनिज उद्योगों के लिए ही सहारा के पूरे क्षेत्र का विकास होना प्रारंभ हो गया था। सहारा डेजर्ट में ट्रेन का सफर। सहारा रेगिस्तान की यात्रा को ट्रेन से तय करने के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, परंतु सहारा में बीच के क्षेत्र में ट्रेन चलती है, जिससे पर्यटक पूरे सहारा रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। हालांकि कुछ फ्रांसीसी यात्रियों की हत्या हो जाने के कारण इस ट्रेन पर एक बार प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा चालू कर दिया गया है। आप सहारा रेगिस्तान आए तो इस शानदार ट्रेन की यात्रा का लाभ जरूर उठाएं। इस रेगिस्तान का एक रहस्य है, एक विशालकाय नीली आंख। सुनकर चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन दोस्तों, जिन नीली आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे इस रेगिस्तान की आंख ही बताया जाता है। दरअसल यह एक अद्भुत कलाकृति है। यह किसी इंसानी आंख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में यह किसी आंख जैसी जरूर नजर आती है। यह अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आंख की एक खास बात यह है कि यह अपने भीतर कई राज छुपाए हुए है। जी हाँ, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। दरअसल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया। इसीलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा। इस विशालकाय नीली आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। यह इकलौती ऐसी आकृति नहीं है। इस तरह की कई आकृतियां पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी नजर आती हैं, जिसमें बेलीज का द ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। रहस्यमयी ढंग से सहारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता व घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण माना जाता है। बताया जाता है कि 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले देखने को मिलेंगे, तो आप गलत हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एंड सफेरा में लाल रेत पर जब सफेद बर्फ गिरती है तो यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफेद चादर बेहद मनोरम लगती है। बताते हैं कि कई बार यहाँ 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। बता कि एनसेफरा दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल यानी रेगिस्तान सहारा का प्रवेश द्वार माना जाता है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि यह अरब देश में है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान 8 देशों से लगती है? दरअसल सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है ही इतना बड़ा। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख किलोमीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
सहारा रेगिस्तान में अनजान लोग अक्सर भटक जाते हैं। इसका कारण रेगिस्तान में मिटने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहाँ कोई बिना नक्शे और दिशा सूचक यंत्र के चले जाए तो यकीनन वह रास्ता भटक जाएगा। ऐसे ही और वीडियोज को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।